श्रीमत्परं गम्भीर स्यादात्मोघनात् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशास्त्रम् जय मंगलभूषणं विमलं नारदर्शनमयारं त्रैलोक्यसेव्यं प्रणमामि सर्वसिद्धारम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयर्यं नमो वत्सायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की 1800 पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। जय परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी। वो प्लेटफॉर्म भगवान पौष कृष्णा 11 वह पावन दिन जब तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का इस भरत क्षेत्र के बनारस काशी नगरी में अवतरण हुआ। जब इस विश्व में इस ब्रह्मांड में आतंक और हिंसा का तांडव होता है तब कभी कोई ऐसा परमात्मा स्वर्गों से अवतरित होते हुए अपने स्वयं के दिव्य प्रकाश के माध्यम से दुनिया को और विश्व को प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, जिसके कारण से अभी आप सभी खुशियां मना रहे थे
मात्र मनुष्य लोक में ही नहीं, जैसे ही वह दिन आता है पौष कृष्णा 11 का, तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी अश्वसेन और वामा देवी के आंगन में जन्म कल्याणक को प्राप्त होते हैं। अधोलोक के नारकी भी एक क्षण के लिए शांति का अनुभव करते। वो नारकी भी विचार करते हैं ऐसा क्या हुआ कि जहां नरकों में मारकाट और हिंसा दुख के अलावा कुछ नहीं होता है, एक क्षण एक समय हमें ये शांति क्यों मिली। अवधि ज्ञान से वे भी जानते हैं कि मध्य लोक में कोई तीर्थंकर भगवान का जन्म हो, क्योंकि भगवान का जन्म, परमात्मा का जन्म मात्र किसी 1 2 4 लोगों के लिए नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सुखद सूचना होती है। माँ जब किसी के घर में किसी बेटे का, किसी संतान का जन्म होता है, तो उस घर में तो कम से कम खुशियां नहीं होती ना। उस घर में तो कम से कम खुशियां होती है। और यहाँ तो किसी घर के ललना नहीं, यहाँ तो 3 लोक के नाथ यहाँ पर अवतरित हुए हैं। ये भगवान का जन्म कल्याणक चारों गतियों के जीवों के लिए एक शोभ और शांति का निमित्त बनता है, और जिसका उत्साह और आनंद आप सभी हम मना रहे थे। सौधन बालक को हाथ में लिया था, कैसा लगा था? ये ऐसा सौभाग्य है कि जो सौभाग्य इस संसार में, ब्रह्मांड में, वह पहले ही जीव होते हैं सची और सौधर्म, जो तीर्थंकर बालक को सबसे पहले देखते हैं। जन्म देने वाली माँ तो अभी निद्रा में ही होती है, और उसके पहले ही अभी वे भगवान बने नहीं हैं। भगवान को तो मंदिर में कई बार मस्तक पे उठा के विराजमान किया होगा प्रतिमा रूप, पर ये साक्षात बनने वाले जन्म के बाद पहली बार किसी के हाथों में आते हैं, तो वे पुण्यात्मा 2 जीव होते हैं, एक सची होती और एक सौधर्म होता है। आचार्यों ने कहा है माँ भी बनना पड़े, माँ भी बनना पड़े, माँ भी बनना पड़े। कल भी मैंने कहा था कि माँ बनना पड़े, वह तीर्थंकर की माँ बनना, पर तीर्थंकर के माँ को भी 9 महीने गर्भ में बालक को पालना पड़ता है। वह सची कितनी कितनी और कितनी पुण्यात्मा होगी। वह 9 घंटे भी नहीं रखती, 9 मिनट भी नहीं, 9 सेकेंड मात्र शायद हाथ में रखती होती। एक बार भगवान को पहली बार देखती है और स्त्री पर्याय का छेद करके हुए अगली पर्याय में वह भगवान बन जाती है। माँ विचार करना, भगवान की प्रत्यक्षति, भगवान बालक की नजदीकता कितनी कितनी और कितनी विशेष है कि कुछ चंद मिनटों के लिए, चंद सेकेंड के लिए उस तीर्थंकर बालक को वो माँ हाथ में धारण करती है। कहने के लिए स्त्री पर्याय थी, कहने के लिए दूसरे की आज्ञा गुलामी की बातें की जाती है, पर धन्य है वह स्त्री पर्याय जहाँ एक सौधर्म बैठा रहता है। उस एक सौधर्म के काल में माताओं 40 नील सचिया भगवान बन जाती है। कितनी नील मतलब? नील मतलब हमें महाराज एक ही नील पता है कपड़ों में, वो नील नहीं। लाख, करोड़, अरब, खरब, इसके बाद जो संख्या आती है सीमित भाई, वह असीमित 40 नील। इतनी सचिया मात्र और मात्र भगवान के दर्शन करने से। और ये भी ध्यान रखो, अभी भगवान भगवान बने नहीं है, अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आया। वे दिगंबर मुनिराज नहीं बने, केवली नहीं बने, सिद्ध नहीं बने, पर उनके मात्र बनने की पूर्व की ऐसी ऐसी अद्भुत पुण्य वर्गणा है। जो जो तीर्थंकर भगवान को बाल्यावस्था में दीक्षा के पूर्व नियोग से जो जो श्रावक उनकी नजदीकता को प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना आचार्यों ने कहा है
2 3 4 भवों में वो नियम से मोक्ष जाते हैं। भगवान का कोई आहार नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई नहीं, पर बालक बालक जैसा होने के बावजूद भी क्या अद्भुत पुण्य वर्गणाएं होगी। माँ कितना निमित्त प्रभावित करता है, विचार करो। एक बार सची ने, वो माँ ने तो 9 महीने गर्भ में धारण किया, घर में पुनः पालन पोषण करेंगी, भले ही स्वर्गों से सब व्यवस्थाएं तीर्थंकर बालक की होती है, पर क्या सौभाग्य उस जीव का होता है। कुछ क्षण बालक को हाथ में पकड़ती है, उसका श्रृंगार करती है, पहली बार दर्शन करती है, उसकी उतनी वह अनीचा भक्ति उसके स्त्री पर्याय का छेद करते हुए अगली पर्याय में भगवान बना देती है। यूं ही जिन शासन में सच्चे सच्चे देव की, तीर्थंकर परमात्मा की इतनी महिमा नहीं गई है। जब साक्षात बालक को देखने का इतना पुण्य है, फिर विचार करना माताओं, जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने के कितने और कितने सौभाग्य जीव प्राप्त करता होगा। शायद दर्शन पाठ में किसी ने पढ़ा हो, सुना हो, नहीं सुना हो तो सुना देता हूँ। दर्शनम देवदेवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। माँ आपके हाथ में भी स्वर्ग का सोपान है। ग्रंथ का नाम पढ़ा, स्वर्ग का सोपान, सोपान स्वर्ग का। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन ही स्वर्ग का सोपान, और स्वर्ग का नहीं, उस एक जीव के लिए क्या भक्ति होगी, उसकी क्या निर्मल सोच होगी। सौधर्म भी एक भावावतारी होता है, पर एक सौधर्म जब तक भगवान के कल्याणक मनाता है, उतने काल में 40 नील मतलब अरब से भी आगे की संख्या उतनी सचिया भगवान बन जाती है। आप लोगों को भगवान नहीं बनना माँ, करना ही है, करना ही है, करना ही है किसी से ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या छूटेगी नहीं, मुझे पता है। करना ही है किसी स्त्री से, करना ही है किसी महिला से ईर्ष्या, तो उस सची से करो, उस तीर्थंकर की मां से करो, जो एक बार तीर्थंकर के नजदीक पहुंचते और भगवान स्वयं बन के संसार से पार हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत बड़ा समझता है, पर सौधर्म को भी दरवाजे पर खड़ा कर दिया था, याद है, अभी अभी देख रहे थे। सौधर्म को भी दरवाजे पर खड़ा कर दिया था कि नहीं, भले ही तुमने ही हमें यहाँ व्यवस्था के लिए भेजा है, पर सबकी अपनी मर्यादा होती है। एक माँ ही होती है जो सबसे पहले अपने बालक को निहार सकती है, और वह माँ की ममता से भी श्रेष्ठ वह सची की अनीचा भक्ति होती है, जो एक भाव में उसे भगवान बनाने के लिए निमित्त बनती है। कभी प्रकाश ऐसे भावों से परमात्मा को हमने उठाया, कभी माँ ऐसे निर्मल भावों के साथ जिनेंद्र भगवान के हाथ जोड़कर हमने विधि पूर्वक दर्शन किए। एक नहीं, दो नहीं, एक बार भी, एक बार भी, एक बार भी ज्ञानियों ध्यान रखना, सच्चे भावों के साथ और विधि पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं तो करोड़ों उपवास का फल एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से मिलता है। कितना फल, कितने उपवास का, करोड़ों उपवास का फल मात्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन से मिलता है। कोई व्यक्ति घर से चावल की डिब्बी लेकर, द्रव्य लेकर निर्णय करके निकलता है मैं तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। माँ आचार्यों ने लिखा है, रविसेन महाराज अपने पद्म पुराण में लिखते हैं, कई नीतिकारों ने और कई विद्वानों ने पद्यानुवाद भी किया, पर मूल रविसेन महाराज कहते हैं, अगर श्रावक चावल की, द्रव्य की सामग्री को हाथ में लेकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए निकलता है, जिस समय वो अभी निकला है, पहुंचा नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, पर मात्र निकला है संकल्प करके कि मैं भगवान के दर्शन विधि पूर्वक करूंगा, द्रव्य समर्पित करूंगा, इतना सोचकर निकलने वाला वह श्रावक हजारों उपवास का फल प्राप्त करता है। बीच में रास्ते में पहुंचा, अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, दरवाजे तक पहुंचा ही रहा है कि लाख उपवास के और विधि पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर वह द्रव्य समर्पित कर कायोत्सर्ग करके जिनेंद्र भगवान के मुखमंडल को देखता है, करोड़ों उपवास के फल को प्राप्त करता है।
क्या आगम में ये लिखा सब झूठ है? क्या सची एक बार मात्र जिनेंद्र बालक के दर्शन करने से एक भवावतारी होती है, तो क्या श्रावकों आप बने हुए भगवान भले ही प्रतीकात्मक है, स्थापना निक्षेप से है, पर क्या थोड़ा सा भी पुण्य, बोलो ना, नहीं कमा पाओगे? कमा तो बहुत लिया महाराज जी हमने। क्यों संजू चाचा तो मुस्कुरा रहे थे, इधर जैसे आ रहा था खुश हो रहे थे। ज्ञानी वो तो कई बार धन दौलत हमने कमा ली है, पर सचिन ये जो पुण्य है ना, ये जो पुण्य है, शायद बाहर रहते तो पीछे की व्यवस्था संभालते रहते। ये अनुभूति स्वयं को व्यवस्थित करने की, स्वयं को प्रकाशित करने की जीवन में पुनः कभी मिले पता नहीं है। क्या करूँ, समय घड़ी का हो गया है। बहुत सारे थाली पे बैठ गए थे, उठाना पड़ा, पाप लगा, क्षमा करे। पर इतनी मर्यादा और इतना विवेक चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कल भी कहा था, ये पुद्गल के टुकड़े चाटने के लिए तो कई सारे स्थान होते हैं ज्ञानियों, पर यहाँ बैठकर जो कर्मों की निर्जरा होगी वह अन्यत्र कहीं भी होने वाली नहीं है। भगवान तुम्हें मंदिर में मिल जाएंगे, माँ चैत्यालय में जिनवाणी मिल जाएंगी, गुरु भी विहार करते हुए आपको टीवी मोबाइल से मिल जाएंगे, पर ज्ञानियों यहाँ जो अनुभूति हो रही है वह कभी 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 पुनः मिले जरूरी नहीं है। इस अनुभूति से, इस अनुभूति से जुड़ने का प्रयास करो, क्योंकि ये सौभाग्य जीवन में बहुत बहुत और बहुत विरले को मिलते हैं। ऐसा भी लिखा है, जो जिनेंद्र भगवान के जन्माभिषेक, मंदिर के अभिषेक कर पाओ नहीं कर पाओ, पर मेरी तो ये भावना है कि लोधी खेड़ा का कोई ऐसा श्रावक नहीं हो, कोई ऐसा बालक, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो आज जिनेंद्र भगवान का जन्माभिषेक ना कर पाए। और मैं तो कहता हूँ जिसके पास द्रव्य नहीं है, द्रव्य की व्यवस्था प्रकाश हम करा देंगे, पर सबके हाथ में आज भगवान के अभिषेक के समय में कलश होना चाहिए और वह अनुभूति होनी चाहिए कि हम बालक का नमन कर रहे हैं, फिर साक्षात भगवान का वह मेरू पर्वत पे होता होगा, क्या सौभाग्य होता होगा। क्योंकि हर किसी के हाथ में कलश नहीं होता, लोटा तो संयम हो सकता है। लोटा नहीं समझे ना, वही है, द्रव्य वही है। अगर ऐसा पकड़ो तो कलश है और ऐसा पकड़ो तो, बोलो ना, सुबह सुबह देखा नहीं आप लोगों ने? नहीं, अब घर की व्यवस्था बंद बदल गई है, बात अलग है। जहां जाते वही खाते और जहां खाते वही वही जाते हैं। खाते वहां जाने की बदबू आती है और जहां जाते वहां खाने की खुशबू लेते। चलो बन गया, बाहर जल्दी फ्रेश होके पहुंच, क्या करें, कोई बात नहीं। पर जो जो जिनेंद्र भगवान के जन्माभिषेक से जुड़ता है, बाकी के कल्याणकों में तो दीक्षा के बाद तो सच्ची कुछ कर नहीं पाती, पर मात्र जन्माभिषेक माता एक ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य नारी पर्याय को मिल सकता है। जो कृतकारी तन्मोदना से उससे जुड़ता है, भगवान का अभिषेक करता है, वह नियम से नियम से नियम से मोक्षगामी होता है। इसलिए प्रयास सबको यही कहना है, सबको यही करना है कि अभिषेक के लिए माता आप लोग तो नहीं आओगे ना? धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, पसीना निकलेगा, काले पड़ जाओगे, फिर मेकअप उतर जाएगा। मेकअप कितना भी करके कोई आ जाए, पर भगवान के ज्ञान में असली चेहरा सबका झलक रहा है। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए मेकअप करने की जगह, शरीर का मेकअप करने की जगह सची के भावों जैसा अपने भावों का भी मेकअप कर ले कि मैं भी कभी सची बन जाऊं, मैं भी कभी सौधर्म बन जाऊं, मैं भी कभी साक्षात उन पदों को प्राप्त करूं। 5 दिन के लिए मिल बने, कुछ मिनटों के लिए वो प्रतिमा हाथ में ले ली, सचिन इतना आनंद है, फिर वो सौधर्म उस बालक को उठाता होगा, उसका श्रृंगार करता होगा, वो देव अभिषेक करते होंगे, उनकी भक्ति करते होंगे, क्या पुण्य और क्या सौभाग्य होता होगा। अनुभव करना, अनुभव करना। बचपन में कभी गुड्डा गुड़ियों के खेल खेले आप लोगों ने? बोलो ना, खेले?
जब उस गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते हुए, घर घर खेलते हुए कितना मजा, ये भाई है, ये वो है, ये ऐसा है, वैसा करते हुए कितने संबंध बना के सुबह से शाम तक दिन गर्मियों के निकल जाते थे। वो खेल खेल में भी जब मजा आता था, अब ये भी हम अगर खेल ही मान ले, मैं खेल नहीं कह रहा हूं, पर मान भी लो, अगर इसे खेल भेल भी कह दे, तो भी अगर तुम्हारे भाव अच्छे हैं, अगर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी क्रियाओं में थोड़ा सा भी तुमने जान डालने का प्रयास किया है, तो पक्का मानना वह तुम्हारे लिए भी मोक्ष का साधन बन सकती है, बन सकती है। इसलिए सोच समझकर दोपहर में, और मैंने तो युवा मंडल से भी कहा है, अंकुश भाई, अंशुल भाई, क्या नाम है, अंकुश, ध्यान रखना कि हाँ, तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। पूरे लोधी खेड़ा में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा ना हो कि जिसका मुंह मीठा ना हुआ हो। मीठे की तो तैयारी हुई है, बस पहुंचाने का काम, बस पहुंचाने का काम आप सभी का है। माताओं, आप लोग नहीं बुलाओगे ना? दूसरे बुलाने जाते हैं तब उनके घरों में जाते हैं कि नहीं? शादी ब्याह में जाते हैं, दूसरों के मंदिरों में भी काम होते हैं, तो वहां भी उपस्थिति देने जाते हैं। इतनी सहेलियां नहीं कि आप सबको बुला पाओ। आप क्या कौवे से भी गए बीते हो? बुरे नहीं मानना, पर कौवा तो काव काव करके सबको बुलाता है। कम से कम आज उत्साह में पूरा लोधी खेड़ा वह स्थान पर पहुंचे जुलूस के साथ, जहां तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होने वाला है। नहीं आओगे ना? आओगे सो पाओगे, और नहीं आओगे सो बैठे रह जाओगे, बैठे रह जाएंगे। और ये सौभाग्य पुनः पुनः जीवन में मिले जरूरी नहीं है। इसलिए कम से कम अपने सब अनुष्ठान बंद करके, कल भी मैंने कहा था, आज भी बहुत सारे पहले ही करके पहुंच गए, टिफिन भी पहुंच जाए शायद दुकान तक। कम से कम आज का दिन ही हमें आनंद उत्साह के साथ भगवान के जन्म कल्याण के खुशियों के रूप में मनाना है, क्योंकि ये ये ऐसे अद्भुत वैभव और ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए नहीं मिलते। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारा वर्णन समझने जैसा है, पर क्या करूं, घड़ी कुछ और कह रही है। फिर लेट हो जाएंगे तो फिर महाराज को ही पाप लगेगा, क्या करें, समय हो गया है। इतना 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 श्रावकों ध्यान रखो, माताओं, विशेष करके जिनको ज़्यादा भूख लगती है, उन सबसे कहना है, भोजन पानी की तो कई बार हमने घर में व्यवस्थाएं देखी है, शादी ब्याह में भी जाकर वही वही मिलता है, पर ये अनुभूति आपको दूसरे किसी मंच से मिलना संभव नहीं है, मन से मिलना संभव नहीं है। इसलिए इन क्षणों को जीवन में यादगार बनाने के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में अपने आप को भी भगवान परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, उत्साह और आनंद के साथ दोपहर में। पर समय का ध्यान रखना, नहीं तो सौधर्म कुबेर पता चल गया, भगवान का अभिषेक पंडित जी ने शांति धारा भी कर ली, फिर हम पहुंच गए। ऐसा ना हो, क्योंकि मंदिर में तो हर कार्य हर समय पे पुनः 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 कर्मों के निर्जरा करने के लिए मिले जरूरी नहीं है। इसलिए जो काम जिस समय पे होना चाहिए, अगर उसी समय पे हो तो समय को दिलाने वाला होता है समय, घड़ी का आपका पता नहीं है। घड़ी का तो हो गया है, भगवान का भी हो गया। भगवान ने ये अंतिम जन्म लिया, अब भगवान परमात्मा पुनः इस संसार में दुखों में फंसने वाले नहीं हैं। ये तो नियोग था कि किसी माँ के गर्भ में आके जन्म लेना पड़ता है, नियोगवश उसे इंसान बनने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, पर ये अंतिम 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 पर्याय थी। अब परमात्मा पुनः एक बार जब संसार से निकल जाएंगे, जन्म कल्याणक जिसका होता है, वह कभी भी पुनः संसार में दुखों में उलझने नहीं आता। जाओ, ठंडा हो गया होगा, क्षमा कर देना जितनों को विघ्न किया, नहीं तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाए कि महाराज आपने कहलवाया था। उत्तम क्षमा के साथ समय पर, समय की बात पर समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।